नमस्कार। अपनी जोड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अपनी जोड़ी में हम बात करते हैं रिश्तों की, उनके उलझने की, सुलझने की और लीगल एंगल की। आज एक बहुत खास बात जो युवाओं की इस वक्त एक बड़ी परेशानी बनी हुई है। कई बार ऐसा होता है कि प्यार खत्म हो जाता है, लेकिन कुछ लोग इंसानियत भी भूल जाते हैं। अगर कोई लड़का यानी आपका एक्स बॉयफ्रेंड आपकी फोटोज या फिर चैट्स को लेकर आपको ब्लैकमेल कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि आप गलत नहीं हो, अपराध वो कर रहा है। अगर कोई भी लड़का इस तरीके की हरकत करता है, चाहे वो आपका जानने वाला ही क्यों ना हो, तो ये भारत में सीधे सीधे क्राइम के तौर पर देखा जाता है। इस संबंध में BNSS सेक्शन 308 कहता है कि अगर कोई डराकर आपसे अपनी डिमांड पूरी करवा रहा है तो उसको एक्सटॉर्शन कहते हैं और इसमें पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 351 भी ये कहता है कि अगर आपको कोई डरा रहा है, धमकी दे रहा है, तो ये जुर्म कर रहा है और आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन ले सकती हो। इसके अलावा ये IT एक्ट के तहत भी एक क्राइम है। IT एक्ट का सेक्शन 66E कहता है कि अगर कोई आपकी प्राइवेट फोटो, वीडियोस शेयर कर रहा है या धमकी दे रहा है तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन 67 भी यही कहता है, अगर कोई किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, आपका एक्स बॉयफ्रेंड हो या आपकी एक्स गर्लफ्रेंड हो, आपकी कोई भी तस्वीर या चैट या फिर अश्लील कंटेंट फैलाने की आपको धमकी देता है तो ये एक क्राइम है और सीरियस क्राइम है। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आपको करना क्या चाहिए? सबसे जरूरी बात तो ये है कि आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। दूसरी बात, उसकी हर चैट और उसकी जो भी कॉल है उसको प्रूफ के तौर पर आपको सेव करना है। उसके बाद उसको ब्लॉक करना है। एकदम से आप ब्लॉक करेंगे तो आप एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाओगे, इसीलिए उसे थोड़ा समय दो और उसकी बात को समझो कि वो प्रॉपर धमकी दे रहा है या फिर आपसे अननेसेसरी अनवांटेड डिमांड कर रहा है। उसको सेव करके अपने पास रखिए, वो प्रूफ के तौर पर काम आएगा। इसके बाद आपको, अगर आप खुद इस स्थिति में हैं कि आप इस चीज़ को डील कर सकती हैं, टैकल कर सकती हैं, तो आप साइबर क्राइम कंप्लेंट भी कर सकती हैं। इसके लिए आप या तो सीधे सीधे साइबर पुलिस स्टेशन जा सकती हैं। अगर आप वहां नहीं जाना चाहती तो आप नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर cybercrime.gov.in, इसका पूरा एड्रेस है, यहाँ पर जाकर कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। इसके अलावा आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091, इस पर कॉल कर सकती हैं। अगर स्थिति बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल है तो आप सीधे सीधे इमरजेंसी नंबर जो पुलिस का है 112, वहाँ पर भी कॉल कर सकती हैं। लेकिन अगर आप इस मेंटल स्टेट में नहीं हैं, आप बहुत डर चुकी हैं, आपको लगता है कि क्या इसके परिणाम होंगे, तो आपको लीगल एडवाइस लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के मामलों को डील करने वाले एक्सपर्ट लॉयर इस तरीके के केस को बहुत लाइटली हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे हजारों केस डील करते हैं। और आप क्या होते हो, आप उस सिचुएशन में फंसे हुए होते हो, तो आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम है, आप इसको कभी डील ही नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, जो ब्लैकमेलर है वो आपके ऊपर हावी हुआ हो चुका होता है उस वक्त तक, क्योंकि आपको लगता है उसके पास आपकी बहुत सीक्रेट चीज़ें हैं। लेकिन बहुत आसानी से इस तरीके के डरपोक ब्लैकमेलर्स को आप बड़े आसानी से थ्रेट कर सकती हो, और वो है उसका तरीका लीगल का। तो आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से राय लेने में बिल्कुल भी झिझक मत कीजिए। इसमें आपकी वो गोपनीयता को भी बना के रखते हैं, आपकी कोई भी चीज़ को वो पब्लिक नहीं होने देते, ना ही आपकी बातों को किसी से शेयर करते हैं। तो इसीलिए अगर आप भी किसी ऐसे ही लीगल एक्सपर्ट की तलाश में हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और अपनी सिचुएशन को बता सकते हैं कि आपके साथ किस तरीके से गलत हो रहा है। सबसे बड़ी बात कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपकी जो चुप्पी है और आपका जो डर है वही ब्लैकमेलर की ताकत है, और आपका आवाज़ उठाना आपके लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है।